ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीति विश्लेषक शेखर अय्यर और पत्रकार अदिति टंडन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज शुक्रवार से पूरे देश के 600 जिलों में शुरू हो गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी और एम ये था कि 1 करोड़ लोगों को कुशलता की ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल्स बढ़ाए जाएंगे और ये भी डिसाइड किया गया था कि 2020 तक ये पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। अभी कोविड पैंडेमिक की वजह से कुछ टारगेट पूरी तरीके से अचीव नहीं हो पाए हैं, लेकिन इस साल सरकार ने ऐलान किया है कि तीसरे चरण में आने वाले 3 महीने में करीब 8 लाख लोगों को, खासकर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, कुशल बनाया जाएगा। शेखर जी, ये जो प्रधानमंत्री कौशल योजना है, इसका क्या सिग्निफिकेंस मानते हैं आजकल के परिप्रेक्ष्य में? ये कार्यक्रम 2015 में शुरू हुआ था और 16 तक एक फेज था, फिर 2016 से लेकर 2020 तक सेकंड फेज था। इसकी अगर मेन ऑब्जेक्टिव अगर आप देखेंगे, एम्प्लॉयबल स्किल्स, यानी जो बेरोजगार है उनको अगर जब तक आप स्किल उनमें डेवलप नहीं करेंगे तब तक उनकी नौकरी मिलने की संभावना बहुत कम है। 250 से लेकर 300 ऐसे ट्रेड्स हैं, स्किल्स हैं जो विभिन्न ट्रेनिंग कैप्सूल के माध्यम से दिया जा रहा है। और इस बार जो विशेषता है कि क्योंकि कोविड अभी दवाई भी देना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो परिस्थिति बनेगी उसमें कैसी नौकरी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, उसके लिए हम क्या तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं, इसको लेकर ये कार्यक्रम है। अदिति जी, ये जो 2015 में जब कार्यक्रम शुरू हुआ था शेखर जी, और बहुत सारी इसमें स्किल्स के एलिमेंट्स बताए गए थे, जैसा कि आपने कहा कि करीब 200 ऐसे स्किल्स लिखे गए थे जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। ये इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि भारत में ज्यादातर देखा गया है कि डिग्री एजुकेशन पर हर परिवार का जोर रहता है और इस चीज पे जोर नहीं रहता कि ग्रेजुएट बनने के बाद एम्प्लॉयबिलिटी उस बच्चे की कैसी रहेगी और क्या रहेगी। तो इस वजह से इस योजना का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हमारे देश में इंजीनियर्स, ग्रेजुएट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनको समाने के लिए, उनको इकोनॉमी में समावेश उनका करने के लिए उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतने जॉब्स नहीं है। एक तरफ तो उतनी जॉब्स नहीं है, दूसरी अगर जॉब्स भी है, ये कितने क्वालिफाइड है उस जॉब के लिए, वो भी बड़ी बात है। कई जगह पे उनके पास डिग्री है या डिप्लोमा है या कोई आईटीआई से उन्होंने सर्टिफिकेट भी लिया हो, लेकिन उस सर्टिफिकेट के अनुसार उनमें क्या वो क्षमता है, उस क्षमता को उन्होंने डेवलप किया है और कोई स्किल एक्वायर किया है, ये सारे सवाल आता है। हाँ, वैकेंसीज है तब भी वो फुलफिल नहीं कर पाते। इसलिए सरकार ने इस स्कीम को खास करके जो 2016 से 20 तक जो कार्यक्रम चली, जिसमें माना जाता है कम से कम 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दिया गया है, उसमें से कई स्किल्स ऐसे निकाले गए, जैसे आपको कारपेट वीविंग से लेकर लेदर, फिर आपको रिटेल सेल्स कैसे करना है, फूड प्रोसेसिंग कैसे करना है, या आप फर्नीचर और फिटिंग, प्लम्बर काम, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में मेसन का काम। तो बहुत सारी ट्रेड और स्किल्स हैं जिसको लेकर इन्होंने कैप्सूल बनाई थी। उस कैप्सूल से अनुसार शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी है उसमें। उसके बाद ये टेस्ट किया जाता है कि अभी तक एक युवाओं में कितनी तालीम ऑलरेडी मिल चुका है या कितनी काबिलियत है। उसके बाद स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं जो रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी इसमें जो खासियत इस कार्यक्रम में रहा है, जो 2016 से 20 तक 6 महीने के एक बार एक कौशल और रोजगार मेला, जहाँ पे ये ट्रेन होके आते हैं और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर जो उनको नौकरी दे सकते हैं, इनके बीच में संवाद की एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्लेसमेंट, कैंपसेस प्लेसमेंट करने के लिए उनकी एटीट्यूड के हिसाब से, उनकी एस्पिरेशन के हिसाब से और उनकी जो क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उनकी ठीक जगह पे नौकरी मिले। ये सारी चीजें हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी ट्रेनिंग सेंटर खुल गई है। इस ट्रेनिंग सेंटर को भी मॉनिटर किया जाता है कि ताकि एक क्वालिटी मेंटेन किया जाए और देश भर में स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अगर प्लम्बर है तो उसकी इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी यही होनी चाहिए। कोई भी जॉब स्किल हो, उसके एक स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि जब ये भारत में नहीं विदेश भी जाते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड की बड़ी बात होती है कि ये तालीम कैसे इनको मिला है, उस तालीम से कैसे इन्होंने सीखा है और कैसे किया। इस योजना की इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये पूरा साल जो है 2020
तमाम स्कूल्स बंद रहे हैं, कॉलेजेस बंद रहे हैं और लर्निंग के जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत पीछे चले गए हैं। शेखर जी, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यूनिसेफ ने ग्लोबल बिजनेस कोएलिशन फॉर एजुकेशन, जो एक बहुत बड़ी संस्था है एजुकेशन और स्किल्स को मापती है, उन्होंने ये कहा था कि 2030 तक करीब 54% जो साउथ एशियंस हैं वो अनएम्प्लॉयबल हो जाएंगे और उसमें से 19% इंडिया का भाग माना गया था। और ये भी माना गया था कि उनको एम्प्लॉयबल करने के लिए अभी बहुत सोच विचार करना जरूरी है। कोविड पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से मास्क की एक पूरी लोकल इंडस्ट्री चल पड़ी और आत्मनिर्भरता की तरफ भी भारत बढ़ने लग गया है और अब तो हम मास्क और पीपीई किट्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस किस्म की योजनाएं इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं कि बच्चों का और युवाओं का दृष्टिकोण बदला जाए कि जॉब एक व्हाइट कॉलर्ड, एक ऑफिशियल फॉर्मल जॉब ही जॉब नहीं होती, हर तरीके का जॉब होता है और इसमें डिग्निटी ऑफ लेबर पैदा करना बहुत जरूरी है। डिग्निटी ऑफ लेबर और दूसरी तरफ केवल एक बीए, बीएससी, बीकॉम डिग्री लेने के बाद जब आपको लगता है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, इसके कारण ये नहीं है कि नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां हैं, लेकिन आपको काबिल समझ नहीं जाता। आप इंटरव्यू पे जाते हैं या आपको टेस्ट दिया जाता है, फिर लगता है कि आपकी डिग्री जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है उस पर्टिकुलर काम के लिए। तो यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है और प्रोफेशनल स्किल्स की जरूरत है। आपने एक यूनिसेफ की रिपोर्ट की जिक्र किया, आपने यूएन रिपोर्ट की। मुझे भी लगता है कि देखिए ये केवल नॉन इंजीनियरिंग आईटीआई प्रोडक्ट्स की भी बात नहीं है, इवन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम ज्यादातर महसूस हो रहा है कि बहुत बच्चे पढ़ के बाहर आ रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, लेकिन उनकी जो क्वालिटी ऑफ जो लर्निंग उन्होंने प्राप्त किया है या प्राप्त कर पाए, दोनों तरफ है कि क्योंकि इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें क्या क्वालिटी है, कैसी उनकी तालीम दिया जाता है, उस पर कई बार सवाल हुआ है, क्योंकि क्या क्वालिटी उनकी मिल रही है नहीं है। ये कौशलता स्कीम में आप देख रहे हैं कि एक प्रकार से सर्टिफिकेशन की भी है कि अगर कोई युवा ने एक प्रकार से पहले ही तालीम लिया हो तो पहले उसको असेस करते हैं कि इनकी ट्रेनिंग किस लेवल की है, उस पर सर्टिफिकेट दिया जाता है, ताकि उस सर्टिफिकेट का भी एक महत्व होता है कि इनकी टेस्ट किया गया है, इसीलिए इनमें इतनी क्वालिफिकेशंस है, इतने स्किल्स है। उसके बाद और इस पर कितनी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कितनी मिलनी चाहिए, उसके बाद भी उनको सर्टिफिकेशन मिलता है, फिर जाके उनकी प्लेसमेंट की बात होती है। तो एक प्रकार से ये जो सबसे बड़ी समस्या हमने जो जिक्र किया, जो अनएम्प्लॉयबिलिटी यानी नौकरी में आप उनको लगा नहीं सकते, ये दूर करने के लिए सरकार ने इस विषय पर पिछले 5 साल एक स्कीम जो चलाया है और ये प्रधानमंत्री के लिए बहुत सबसे टॉप प्रायोरिटी स्कीम रहा है। और इस बार अभी जो कार्यक्रम उन्होंने शुरू कर रहे हैं, ये जो जिसको कहते हैं कि 3.0, ये प्राइम मिनिस्टर की जो कार्यक्रम है, इसमें कोविड की लेकर देखिए, कोविड एक नया चीज हुआ, ये पेंडेमिक पहले कभी नहीं हुआ, पिछले 100 साल से हमने इस तरह की क्राइसिस नहीं देखा है। अब क्राइसिस खत्म हो रहा है और उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इंडस्ट्रीज पिकअप हो रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, आपकी बाकी बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें देखिए फिर डिमांड बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर सब जगह डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है और कहते हैं कि अब इकोनॉमी पिकअप पे चल रही है। जब पिकअप पे चल रही है तो बिल्कुल आपके फिर नौकरियां खुलेंगी। तो उस समय इनके लिए जो इमरजेंसी ट्रेनिंग दिया जा सकता है वो देने की ये बड़ी कोशिश है। अदिति जी, मंत्री जी ने इसको लॉन्च करते टाइम ये भी कहा है कि 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों के तहत और एम्पैनल्ड गैर कौशल केंद्रों के तहत ये योजना चलेगी और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो करीब 200 से अधिक रोप इन की गई हैं इस प्रोग्राम के लिए। शेखर जी, आपको क्या लगता है कि 3 महीने में इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना संभव होगा? क्योंकि अभी चैलेंजेस बहुत हैं, कोविड की वैक्सीनेशन कल शुरू होने वाली है और जनरली बहुत स्केप्टिसिज्म है हर तरफ। बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, क्योंकि जैसे चीजें रेगुलराइज हो रही है और दूसरी तरफ समय सीमा भी कम है हमारे पास। लेकिन जब आपके चैलेंजेस बड़े हो, आपकी लक्ष्य भी बड़ा होना चाहिए, तभी आपकी जो सक्सेस रेट भी ज्यादा होगा। अगर 100% ना भी हो, अगर हम 70%, 75% अगर हम ट्रेन कर सकते हैं ये टारगेट से, तब मैं मानता हूँ ये अपने आप में एक बड़ी सफलता होगी, जिस सफलता में डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पे देख सकते हैं। ये कार्यक्रम केवल सरकारी लेवल पे नहीं है, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ज्यादातर स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो एक प्रकार से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, क्योंकि कई सेंटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो स्किल के हिसाब से जो ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो उनके भी एक मौका है कि अपने आप को प्रूव करें और एक्सपैंड करें। शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीति विश्लेषक शेखर अय्यर और पत्रकार अदिति टंडन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।